हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू डीपी क्यूज स्टडी चैनल्स। आज मैं प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 8 का पांचवा भाग के बारे में बात करूंगी। प्रश्न नंबर 8 का पांचवा भाग क्या कह रहा है कि ये हमारा एक सीरीज दे रखा हुआ है। इस सीरीज को हमको बताना है कि क्या ये एपी सीरीज है या नहीं है। यदि है एपी सीरीज तो हमें अगला 3 पद और ज्ञात करना होगा। ऐसा ये प्रश्न बोल रहा था, प्रश्न नंबर 8। तो आइए प्रश्न नंबर 8 का पांचवा भाग देखते हैं। क्या दे रखा है, इसका श्रेणी सीरीज दे रखा है 3 प्लस रूट में 2, 3 प्लस 2 रूट 3, 3 प्लस 3 रूट 2 डॉट डॉट दे रखा हुआ है। ये हमारे दे रखा हुआ है। तो हम चलिए फाइंड आउट करते हैं, पता करते हैं कि ये एपी है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं हल में लिखते हैं। क्या प्रथम पद बराबर a1 इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट टर्म्स होता है, हमारा प्रथम पद होता है। आइए सर्वांतर देखते हैं। सार्वांतर d1 इक्वल टू होता है हमारा a2 माइनस a1, ये होता है। तो हम रखेंगे a2 का मान क्या दे रखा है, 3 प्लस रूट में 2 माइनस ब्रैकेट में क्या दे रखा है, 3। पहला पद 3 है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 3 प्लस रूट में 2 माइनस 3 प्लस माइनस 3 कट जाएगा तो हमारा बचेगा क्या, रूट में 2। ये d1 आ चुका है, यहाँ से d1 आ गया। सार्वांतर d2 फाइंड आउट करते हैं। सार्वांतर d2 क्या कह रहा है कि a3 माइनस a2 इज इक्वल टू, a3 का हमारा क्या है देखिए, 3 प्लस 2 रूट में 2 माइनस ब्रैकेट में 3 प्लस रूट में 2, ये दे रखा हुआ है हमारा। आगे ठीक है, यहाँ से मैं इसको आगे देखूंगी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। आगे क्या है हमारा, 3 प्लस 2 रूट में 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर की चिन्ह बदल जाएगी, 3 माइनस रूट में 2 प्लस माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ देखिए 2 रूट में 2 माइनस रूट 2 यानी 1 घटा देंगे तो क्या हमारा आएगा, 2 आएगा। यानी यहाँ से d2 का मान भी हमारा फाइंड आउट हो चुका है। तो हम इसको लिख सकते हैं आगे, इसको आगे लिखेंगे कि d1 इक्वल टू d2 सार्वांतर समान है, अतः यह एपी सीरीज है या समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगला 3 पद और निकालना है। तो a4 तक दे रखा हुआ है, a5 निकालेंगे तो a5 बराबर क्या होगा, a प्लस 4d, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ये कहाँ से फार्मूला आया। तो a का मान क्या है, 3 दे रखा है, प्लस 4 इंटू डी का मान क्या आया है, रूट में 2। तो a5 का मान हमारा क्या आ जाएगा, 3 प्लस 4 रूट में 2, ये आ जाएगा a5 का मान। a6 इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 5d, यहाँ से a का मान क्या है, 3 प्लस 5 इंटू डी का मान है रूट 2। तो यहाँ से a6 का मान क्या आ जाएगा, 3 प्लस 5 रूट में 2, ये हमारा a6 का मान आ गया, यानी छठे पद का मान आ गया। सातवां पद देखते हैं, यानी a7 इक्वल टू क्या है, a प्लस 6d होता है। तो हम रखेंगे मान, a का मान है 3 प्लस 6 इंटू डी का मान है 2। ठीक है, तो हाँ यहाँ पर आ जाएगा a7 इक्वल टू 3 प्लस 6 रूट में 2, यानी यहाँ से हमारा 3 पद फाइंड आउट हो चुके हैं। 3 पद का मान क्या क्या दे रखा है, 3 पद हमारा अगला लिखेंगे, 3 पद बराबर क्या क्या दे रखा है। पहला आया है 3 प्लस 4 रूट में 2 आया है, नेक्स्ट आया है 3 प्लस 5 रूट में 2 आया है, नेक्स्ट 3 प्लस 6 रूट में 2 आया है। आंसर आ गया इसका। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 8 का छठे भाग का देखते हैं। छठा भाग क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 8 का छठा भाग क्या कह रहा है कि देखिए
इसमें भी एक हमारा सीरीज दे रखा है, तो हम इसे भी हल करना स्टार्ट करेंगे। हल में लिखेंगे क्या कि प्रथम पद a1 इक्वल टू होता है 0.2, ठीक है। सारवांतर d1 इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1। तो a2 का मान क्या दे रखा है 0.22 माइनस a1 का मान क्या दे रखा है 0.2। तो इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या मान आ जाएगा, यहाँ पर देखिए इसको 0 बढ़ा देंगे, 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो हम इधर भी 0 बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 20.0। ये आ गया हमारा किसका d1 का मान आ चुका है यहाँ से, ठीक है। d2 को फाइंड आउट करते हैं। सारवांतर d2 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। तो a3 का मान क्या दे रखा है 0.222 माइनस a2 का मान क्या दे रखा है 0.22। तो एक डिजिट नहीं दिया तो हम इसे 0 बढ़ा देंगे, तो अब इसको हम माइनस करेंगे तो क्या हमारा आएगा 200 पॉइंट, ये आ जाएगा, यानी d2 का मान आ जाएगा यानी 0.002 आएगा। तो क्या हमारा d1 और d2 समान है, नहीं, तो हम लिखेंगे d1 डज नॉट इक्वल टू d2, यानी d1 डज नॉट इक्वल टू d2, यानी d1 d2 के बराबर नहीं है। तो लिखेंगे सारवांतर समान नहीं है, अतः यह AP या समांतर श्रेणी नहीं है। ये आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 8 का रखा है 0, -4, -8, -12 डॉट डॉट दे रखा है। चलिए इसको भी हल करना स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं हल में लिखते हैं। हल में क्या दे रखा है, लिखेंगे प्रथम पद इज इक्वल टू 0 या a1 इक्वल टू लिखेंगे 0, ठीक है। सारवांतर लिखेंगे, सारवांतर d1 इज इक्वल टू a2 माइनस a1। तो a2 क्या है हमारा -4 है, -0, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा d1 इक्वल टू -4। ये हो गया। सारवांतर d2 को फाइंड आउट करेंगे। d2 क्या हो जाएगा d2 इक्वल टू a3 माइनस a2। a3 क्या दे रखा है -8 माइनस a2 क्या दे रखा है -4। तो यहाँ से d2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा -8 + 4। d2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। यहाँ से हमारा d2 भी फाइंड आउट होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि d1 इक्वल टू d2 सारवांतर समान है, अतः यह AP या समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है तो हमें 3 पद और ज्ञात करने पड़ेंगे। तो चलिए a5 का मान निकालते हैं। a5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a + 4d। तो a का मान क्या दे रखा है हमारा 0 और +4 × d का मान दिया है -4। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा a5 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 -16, तो इज इक्वल टू -16 आ जाएगा, यानी a5 का मान आ गया हमारा क्या -16, ठीक है। 5वां पद आ गया। 6वां पद देखते हैं तो a6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a + 5d। तो a का मान है 0 और +5 × d का मान है -4,
इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 0 माइनस 4 पंजे 20। तो A6 का मान क्या आ जाएगा हमारा -20 आ जाएगा। छठा पद। सातवां पद की बात करते हैं तो A7 इक्वल टू क्या हो जाता है A प्लस 6D होता है। तो A का मान 0 है प्लस 6 इंटू D का मान है -4। तो -4 का हम गुणा करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 6 चौका 24। तो A7 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर -24 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 3 पद आ चुके हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर 3 पद बराबर -16 -20 -24 आंसर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 8 का 8वें भाग की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8 का 8वां भाग क्या दे रखा है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 डॉट डॉट दे रखा हुआ। तो चलिए हम इसमें फाइंड आउट करते हैं। हल में लिखते हैं। हल प्रथम पद A1 इक्वल टू -1/2 है। ठीक है। सारवांतर निकालते हैं। सारवांतर D1 इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1 होता है। तो A2 का मान क्या है माएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। तो यहाँ से D1 का मान आता है 0। D1 का मान क्या आ गया 0 आ गया। और सारवांतर D2 फाइंड आउट करते हैं तो क्या हो जाएगा A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A3 का मान क्या है -1/2 है माइनस A2 का मान क्या है -1/2। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/2। तो D2 का मान भी हमारा क्या होता है 0 होता है। प्लस माइनस कट जाएगा यानी 0 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि D1 इज इक्वल टू D2 सारवांतर समान है। अतः यह AP सीरीज है। AP सीरीज यानी श्रेणी है। तो जब AP श्रेणी है तो इसमें हम क्या करेंगे अगला 3 पद ज्ञात करेंगे। तो अगला 3 पद निकालने के लिए A5 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस 4D। तो A का मान क्या है हमारा -1/2 है और प्लस 4 इंटू D का मान है 0। तो हमारा क्या हो जाएगा A5 इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2। A5 का मान आ गया यानी 5वां पद आ गया। छठा पद देखते हैं तो A6 इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस 5D। ठीक है। तो A6 इज इक्वल टू 5 A1 का मान क्या है -1/2 प्लस 5 इंटू D का मान है 0। तो हमारा A6 का मान क्या हो जाएगा -1/2 यानी A6 का मान भी हमारा आ गया यानी छठवां पद भी आ गया। सातवां पद निकालते हैं तो A7 इज इक्वल टू क्या हो जाता है A प्लस 6D। तो A का मान क्या है -1/2 और प्लस 6 इंटू D का मान है 0। तो हमारा A7 का मान क्या हो जाएगा -1/2। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया 3 पद भी निकल चुके हैं। 5वां 6वां 7वां पद निकल चुका है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 पद बराबर क्या लिखेंगे -1/2 कोमा -1/2 कोमा -1/2। ये हमारा आंसर आता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।